प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप बर्मन है और आज हम एक वचन पर मनन करेंगे। मैं प्रभु यीशु का दास और आज हम कुछ टीचिंग वचन की शिक्षा की ओर चलेंगे। मेरे साथ पढ़ें व्यवस्था विवरण 1 अध्याय और उसका 36 वचन। डिस्प्ले पर ही लिखा है, आप मेरे साथ पढ़िए। केवल यपुन्ने का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। आमीन। सब मेरे साथ बोले, प्रभु आपका वचन मेरी समझ में आए, मुझे अपने लहू से धो यीशु मसीह, और आपके बलिदान को मैं समझ सकूं, आपके पीछे आ सकूं, मेरी अगुवाई करो। आमीन। वचन बताता है, अगर आप गिनती की पुस्तक को पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण को पढ़ते हैं, निर्गमन को पढ़ते हैं, तो बहुत लोग प्रभु के पीछे आए। बहुत लोग झुंड के झुंड प्रभु के पीछे आ रहे थे। आज भी आप बहुत सारी जगह देखते हैं, झुंड के झुंड प्रभु के पीछे आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। लेकिन अपने आप को चेक कीजिए, अपने जीवन को चेक कीजिए, अपनी आत्मिकता को चेक कीजिए। वचन बताता है केवल यपुन्ने का पुत्र, केवल एक आदमी के विषय में लिखा है, कालेब ही उसे देखने पाएगा और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा। परमेश्वर ने उसके विषय में बात की और कहा, मैं कालेब को ही दूंगा और फिर उसका हिस्सा मैं उसके बच्चों को भी दूंगा। और उसके बाद में कुछ रीज़न लिखा है ना। कई बार मैं प्रार्थना में देखता हूँ, कई सौ लोग आ जाते हैं, कोई बच्चा फ़ोन चला रहा है, कोई बहनें एक दूसरे की तरफ हंस रही है, एक दूसरे को पिन मार रही हैं, आराधना के गीत चल रहे हैं, लड़के लड़कियों की तरफ देख रहे हैं, है ना। लड़कियां भी उधर ही क्रॉस कर रही है, बहनें भी देख रही हैं, कोई चाय नाश्ते की तरफ भाग रहा है। आप जब प्रार्थना में आए हैं तो पूरी रीति से प्रभु के चरणों पर बैठो। परमेश्वर ने एक बात कही, अच्छा आप सोचो, उस भीड़ में कितने बड़े बड़े अधिकारी होंगे, उस भीड़ में कितनी महत्वपूर्ण बहनें होंगी, सुंदर बहनें, बड़े बड़े पद वाली बहनें, कमज़ोर बहनें, बीमार बहनें हैं, छोटे बच्चे, बहुत सारे लोग होंगे। क्या क्या एक ही आदमी इस योग्य निकला? और कई बार बड़ी चिंता होती है जब ऐसी बातें सुनने को मिलती है वचन में, दुनिया में देखने को। वो कहता है केवल यपुन्ने का पुत्र कालेब भी वहां पहुंचेगा, वो जगह मैं उसको ही दूंगा और उसके बाद उसके वंश को भी दूंगा। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ रखा है, आपकी पीढ़ियों के लिए भी कुछ रखा है। आप अपने आप को उस लाइफ में लाइए जिसमें प्रभु आपको रखना चाहता है, उस हिस्से को पाइए जो प्रभु देना चाहता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग थोड़ी सी ठसक लगी तो गालियां दे दी, थोड़ी सी ठसक लगी तो अनाप शनाप बोल दिया, थोड़ी सी ठसक लगी, है ना, पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। थोड़ा सा गुस्सा आया, पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। वो मना करता है इन सब से। वो कहता है केवल एक आदमी जाएगा वहां, कालेब, और कालेब के बाद मैं उसके वंश को भी वहां ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि कालेब पूरी रीति से प्रभु के पीछे हो लिया था, है ना। एक भाई कहता है 10-15 परिवारों में खड़ा होकर, अरे मुझे दशवांश देने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं नहीं कभी देता। तो मैं सोचता हूँ, भाई तू नहीं देता प्रभु को तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर तूने उन 10 को भी नरक में डाल दिया, वो भी अनाज्ञाकारिता में रहेंगे।
एक भाई कहता है, अरे मैं कभी कभी देख लेता हूँ मनोरंजन की चीज़ें और हो जाता है मुझसे वो, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। तू अपने आप में ढपा हुआ है, तूने उन 50 को भी खराब कर दिया है ना। आप हम सब कुछ ना कुछ गलतियों से जुड़े हुए हैं। माफ़ी मांगो, उसे छोड़ने के लिए प्रार्थना करो, परिश्रम करो। क्यों अपने आप को इस तरह का बना रहे कि प्रभु आपको एक दिन मना कर दे? क्यों अपने आप को उस महफिल में खड़ा कर रहे हो, उस स्टेज पर खड़ा कर रहे हो, हैं, जहाँ स्वर्ग में प्रभु एक दिन आपको कहे तू खुद तो नरक जा रहा है, इन 50,000 को भी नरक ले जा रहा है, इस भीड़ को भी तूने खराब कर दिया है ना। अपने आप को तराशिए, प्रभु में बढ़ाइए अपने आप को। ऐसा नहीं कि प्रभु के पास आपके फल नहीं है। आप सोचो, इतने सारे लोग, इतनी सारी भीड़, इतने सारे लोग आशीष पा रहे हैं। निर्गमन में देखो आप 16 अध्याय में कितने लोगों को प्रभु ने आकाश से मन्ना बरसाया। 17 अध्याय में देखो प्रभु ने कितने लोगों को विजय दी युद्ध में है। लेकिन आज एक आदमी के विषय में प्रभु ने कहा केवल एक आदमी जाएगा, उसका नाम कालेब है, और उसके पिता का भी नाम बताया है ना। आप ऐसा नहीं, आप बंद नहीं कर सकते, कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप अपने बड़ों की इज्जत कर सकते हैं, आप प्रभु के दासों की इज्जत कर सकते हैं, है ना। जब ऐसा मौका है, क्या निंदा हो रही है, सब बोल रहे हैं, आप चुप रह सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन नहीं, है ना। कितने लोग, इसी को तो प्रभु बिगड़ा हुआ चाल चलन कहता है। और मैं सोचता हूँ परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी मनुष्यों को दे दी, सारी चीज़ें प्रभु ने मनुष्यों को दे दी। आप देखते हैं कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें आज मनुष्य अचीव करता है, कितने बड़े बड़े काम आज मनुष्य अचीव करता है। तो ये भी प्रभु ने अचीवमेंट दी है कि एक सुंदर चाल चलन मनुष्य जिए, एक सुंदर रिस्पेक्टफुल लाइफ जिए, एक सुंदर आदर्श लाइफ जिए। ये प्रभु ने सामर्थ्य दी है। लेकिन आपका स्वभाव कैसा है आपको पता है। आपका स्वभाव आपके आसपास के लोगों को भी पता हो गया होगा। एक लड़का आर्मी के लिए बोला कि मुझे आर्मी में जाना है, तो वहाँ के आसपास के सब लड़कों ने उसकी ओर देखा और कहा हाँ बिल्कुल, और कुछ हंसे, कुछ ने कहा नहीं भाई आप नहीं जा सकते, कुछ ने कहा नहीं नहीं आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। उसने पूछा उनसे मैं क्यों नहीं जा सकता। उन्होंने कहा भाई आपकी एज 30 साल हो गई और अब आप कभी आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते, है ना। एक दिन प्रभु ऐसे ही मना कर देगा, तुम स्वर्ग आ ही नहीं सकते, एक्सपायर हो चुका है मटेरियल, एक्सपायर हो चुके है तुम्हारी प्रार्थना, एक्सपायर हो चुका है तुम्हारा स्वर्ग का वीजा। वो मना कर देगा, एक्सपायर हो गया, बिल्कुल एक्सपायर हो गया, है ना। कई लोगों को आपने देखा होगा बहुत नरम भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा बहुत लोग घड़ी घड़ी रोने लगते हैं। आप उत्पत्ति 7 अध्याय को याद कीजिए। उत्पत्ति 6 अध्याय के 9 वचन में लिखा है एक आदमी प्रभु ने मिला बस, और कहा ये और इसका घराना जहाज में बैठे और जाए, बच जाए, पूरी दुनिया पानी में डूब जाए। तो क्या वहाँ टैटू वाले लोग नहीं खड़े होंगे, फैशनेबल लोग नहीं खड़े होंगे, रोने वाले लोग नहीं खड़े होंगे, हैं, पश्चाताप करने वाले लोग नहीं खड़े होंगे? बहुत खड़े होंगे। आपको मौका मिला है ना। आपको मौका मिला है, वीडियो शेयर करो, आपको मौका मिला है, सुसमाचार शेयर करो, आपको मौका मिला है। परमेश्वर ने कालेब से कहा क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है, कंप्लीटली मेरे पीछे आ गया है, आधा अधूरा नहीं आया है
है ना, आधा अधूरा कैसा होता है? आपने देखा होगा किसी ना किसी को आधा अधूरा, है ना, आधा अधूरा देखा होगा जरूर। वो एक समय में 2 काम करता होगा, है ना, एक समय में वो प्रार्थना भी कर रहा होगा, फोन भी कर रहा होगा, एक समय में वो सारे कुछ कर रहा होगा, फटाफट फटाफट, है ना। वचन कहता है वो पूरी रीति से मेरे पीछे आ लिया, कंप्लीटली। टाइम टेबल में वो कंप्लीट मेरे पीछे है ना, देखने में सुनने में मेरे पीछे है, बोलने में मेरे पीछे है ना, फाइनेंशियली रूप से वो मेरे पीछे है ना, चाल चलन से वो मेरे पीछे है, वो कंप्लीट मेरे पीछे आ गया है। ये प्रभु ने कितनी बड़ी बात है जो कालेब के विषय में कही। एक दिन ये प्रभु आपके विषय में कहेगा, ये मेरी प्यारी बेटी है, मेरे पीछे आई है, इसने छोड़ दिया सब कुछ मेरे पीछे आते। ये मेरा प्यारा बेटा है जो सारी आज्ञाएं मानता था, जो नहीं मानता था उनके लिए प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे हिम्मत और ताकत दे, मैं ये भी काम कर सकूं, है ना। कई भाइयों को मौका मिलता है, मैं अक्सर कहता हूं भाई आप ये काम करेंगे, कुछ बहुत तेजी से कहते हैं आई विल डू इट। प्रभु ने कुछ लोगों से कहा तुम जाओ, और कुछ पीछे ही चले गए। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय कहता है वो छाती पीटेंगे, रोएंगे और कहेंगे प्रभु हमें स्वर्ग ले ले। मत्ती 25 क्या कहता है? पूरी रात जागती रही है, पूरी रात जागती रही वो, लेकिन जब गेट खुला क्या हुआ? वो तेल लेने चली गई, पीछे चली गई, वापस चली गई, फिर वापस आ रही है। कंप्लीटनेस, पूरी तरीके से आपको पूरी रीति से प्रभु के पीछे आना है, आधा अधूरा नहीं आना। आधा अधूरा क्या करता है? नुकसान करता है आपका। कई लोग भटका रहे हैं आपको, आपके स्वभाव को, है ना। देखो कितने बच्चे शराब पीने लगे। एक विश्वासी के घर में शादी थी, कई सारे लोग प्रभु के भी वहां गए हुए थे, तो बता रहे थे कि शादी के दिन उसके घर में उसके कई बच्चों ने शराब पी रखी थी और फुल डांस कर रहे थे, मजे में थे। फिर वो कुछ दिन बाद प्रार्थना में रो रहा है, भाइयों प्रार्थनाएं करो, मैं वहां जाकर दुआ कराऊंगा, मैं वहां जाकर दुआ कराऊंगा। वो बहुत घूमा, लेकिन शराब नहीं छूटी। मैं एक मीटिंग में था, वो वहां मुझे भी मिला, बेचारा बहुत परेशान था। मैंने उसको खड़ा करके सबसे बता, भाई देखो जब आपका छोटा बच्चा है आप तब से उसे प्रभु के पीछे आना सिखाओ, तब से आप उसे संगति में बैठना सिखाओ, फैमिली प्रेयर में उसे बैठना सिखाओ, उसे बताओ शराब खराब चीज है, परमेश्वर पीने से मना करता है, इसे पीने से 2-3 पीढ़ियां खराब हो जाती है, प्रभु में रह, आनंदित रहे। मैंने कहा मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आप अपने बच्चों को काम पर छोड़ कर आते हैं, आपकी पत्नी कभी मीटिंग आ जाती, कभी आप आ जाते हो। वो रोने लगा, उसने कहा मैंने लाइफ टाइम यही किया है ना, आधा अधूरा। अब वो बच्चे मजे में हैं, शराब पी रहे हैं, बीड़ियां पी रहे हैं, और भी बहुत काम कर रहे होंगे। ऐसे कितने फैमिलीज हैं बेचारे जो ऐसे ही कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी परिवार ऐसा ही कर रहे हैं। क्या नुकसान होगा अगर आपका परिवार संडे को प्रार्थना में आया, 10 बजे मीटिंग शुरू हुई, 2 बजे तक 1 बजे तक मीटिंग ख़त्म, 2 बजे तक 2:30 या 2:30 या 3 तक आप घर पहुंच जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, खाना खाएंगे, नया दिन शुरू होगा। आपका क्या विश्वास है, आपका क्या नुकसान हो जाएगा? इससे बड़ा क्या नुकसान होगा कि आपका 14-15 साल का बच्चा शराब और बीड़ी पी रहा है, और फिर वो आप उसे पढ़ने को कह रहे, वो कुछ और कर रहा है,
आप उसे कोई बिजनेस, काम, दुकान सिखाना चाहते हो, कुछ और कर रहा है। इससे इससे बड़ा क्या नुकसान होगा आपका? मैं आपको सच बताता हूँ, उस बच्चे की होल लाइफ, पूरी रीति से लाइफ खराब है। अब उसको शराब का, बुरी चीज़ों का लत लग गई, आप रोएंगे, हैं, आपका सारा ध्यान उसी पर है और वो कभी नहीं सुनेगा आपकी। अगर प्रभु ही कोई चमत्कार कर दे तो वो छोड़ देगा, वरना मैंने देखा है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने छुटती है, फिर लोग पीना शुरू कर देते हैं। अगर आप पीते हैं तो आज आप लताड़ दे, प्रभु मैं तेरे पीछे आया हूँ, पूरी रीति से मैंने छोड़ दिया। कई परिवार देखे मैंने, भाई हम संडे को नहीं पिएंगे, बस भाई मैंने 2 दिन मांगे हैं प्रभु से, 2 दिन पी लेता हूँ मैं, है? पूरी रीति से वो कालेब के लिए प्रभु ने एक ही बात कही, पूरी रीति से वो प्रभु के पीछे आया था। है? कुछ लोग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सत्संग में जुड़ते हैं, 6 महीने सत्संग में जुड़ते हैं, कोई बच्चे की आशीष आई या कोई नौकरी की आशीष आई या कोई दर्द चला गया या दाद खाज खुजली से छुटकारा मिल गया और फिर वो बस बाहर चले गए। मैं सोचता हूँ वो नुकसान ही कर रहे हैं अपना। पूरी रीति से प्रभु के पीछे आओ, स्वर्ग तक प्रभु के पीछे आओ, स्वर्ग में बैठने के सिंहासन तक प्रभु की वार्म नरम हृदय से आराधना करो, नरम हृदय से प्रभु के लोगों का आदर करो, नरम हृदय से, है ना, चापलूसी वाले हृदय से नहीं, है ना। चापलूसी वाला हृदय अलग होता है। आपने देखा है कुछ लोगों को चापलूसी करते हुए? एक बहुत अच्छे इंसान थे, एक जगह मीटिंग में पूरे पैर पूर दबा रहे और फिर बाहर जाकर कह रहे वो, अरे ऐसे लोगों से तो बस पीछा छुड़ा लेना चाहिए। और उसी आदमी से जो उसके कनेक्टेड था, है ना, उसने क्या नुकसान किया? उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, उसने क्या नुकसान हुआ? उसके बेटों ने आत्महत्या कर ली, उसे क्या नुकसान हुआ? उसकी दोनों आंखें कई ऑपरेशनों के बाद भी सही नहीं हुई। ये आम चीज़ें होती हैं परिवारों में, बीमारियां, दुष्ट आत्माएं होती हैं, शरीरों में इन्फेक्शन, डिफेक्ट, लेकिन प्रभु अपने समय पर निकाल देता है, पवित्र कर देता है, बिल्कुल परफेक्ट कर देता है। लेकिन इन सब चीज़ों को आप प्रभु में दूर होने का कोई रीज़न ना समझे, आप प्रभु को पूरी रीति से अपना उद्धार करता समझे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपना उद्धार करता, है ना, अपना बिल्कुल पवित्र प्रभु समझे, है ना, बिल्कुल नया जीवन जिए। लोगों को लगना चाहिए भाई एक नरम हृदय है ना, ये एक बदला हुआ जीवन है, एक प्रभु की आत्मा से भरा हुआ जीवन है। किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप शराब पिए, गाली दे, निंदा करें, हैं, किसी को आप कुछ भी बोले, लोग समझ जाएंगे ये भाई ऐसा ही है, इसके मुंह क्या लगना, इससे क्या बात करनी, बस इतना ही तो होगा। लेकिन आप क्या नुकसान कर रहे हैं अपना, ये आपको ही देखना पड़ेगा। और एक दिन आप समझेंगे इन बातों को फिर कि मैंने क्या नुकसान किया अपना, मैंने क्या नुकसान किया प्रभु की ओर से, है ना। वचन बताता है इतनी बड़ी भीड़, इतने सारे लोग, प्रभु के आत्मा ने व्यवस्था विवरण 1 अध्याय में अगर आप ध्यान से देखो क्या क्या बातें होती है। वचन कहता है 11 आयत पढ़ो, व्यवस्था विवरण 1 अध्याय, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। 21 आयत, देखो उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो, न तो तुम डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो। 30 पढ़ो, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा,
जैसा कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। ये प्रभु ने उनसे बातें की। इन सब बातों के बीच में एक स्वर्ग का संदेश भी प्रभु ने दिया। पवित्र आत्मा ने उन सारे लोगों के बीच में इतनी आशीष से सुरक्षा और बार बार कहा, मत डरो मत डरो मत डरो मत डरो। और फिर लास्ट में एक बात कही। क्या कहा? यपुन्ने का पुत्र कालेब, केवल कालेब ही, है ना, देखने पाएगा। केवल यपुन्ने का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा। और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह पूरी रीति से मेरे पीछे हो लिया है। ये प्रभु ने कहा, पूरी रीति से मेरे पीछे हो लिया है ना। अगर आप अपने परिवार में एक व्यक्ति आराधना करते हैं, प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करते हैं, अगर आपने देखा कई लोगों को ईयरफोन कान में लगी रहती है, ब्लूटूथ कान में लगी रहती है, और कई लोगों को तो मैंने देखा है प्रार्थना चल रही है, पूरा सीरियस होली फायर चल रहा है, उनका फोन उनके कंट्रोल से बाहर है, उनके हाथ पांव उनकी निगाहें उनके कंट्रोल से बाहर है, उनकी हंसी उनके कंट्रोल से बाहर है। वचन बताता है वो पूरी रीति से प्रभु के पीछे आया है ना। आप भी प्रभु के प्रिय भक्त हो, आमीन। एक दिन स्वर्ग में प्रभु आपका नाम लेकर कहेगा, ये मेरा बच्चा है जिसने 1000 गंदे मौके छोड़कर पवित्रता को पकड़े रखा। ये मेरी प्यारी बेटी है जिसको 1000 मौके मिले गिरने के, लेकिन ये स्वर्ग की ओर ही देखती रही है। परमेश्वर देख कर कहेगा, ये मेरा वो बच्चा है। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हैं तो कमेंट्स में लिखें, हाँ मैं समझ रहा हूँ प्रभु, मैं पूरी रीति से तेरे पीछे आ रहा हूँ। आप ब्लेस हैं, आपकी सेहत ब्लेस है, आपको फाइनेंस ब्लेस है, आपका परिवार ब्लेस है, आपका फ्यूचर ब्लेस है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम में हम दुआ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।